टू माई चैनल। आज हमको पढ़ना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। इसमें एलिप्स कैसे बनाते हैं हम वो। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस एंड एलिप्स आर 110 110 mm एंड 60 mm, कंस्ट्रक्ट द एलिप्स। इस क्वेश्चन में दिया है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है और इसमें हमको एलिप्स बनाना है। तो मेजर एक्सिस कितना दिया है 110 mm और माइनर एक्सिस दिया है 60 mm। इनको लेकर के हमको इसमें एलिप्स को ड्राइंग करना है, एलिप्स कंस्ट्रक्ट करना है। ये क्वेश्चन आरजीपीवी नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में मेजर एक्सिस कितना दिया है 110 mm और माइनर एक्सिस दिया है 60 mm के बराबर। अब इसकी ड्राइंग करेंगे। जैसे कि ये ड्राइंग की हुई है हमने और ड्राइंग को हम इसमें बताते जाएंगे कैसे कैसे इसको ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, 110 mm मेजर एक्सिस का डायमीटर दे करके हमको जो इसका डायमीटर है, मतलब इसका हाफ लेंगे रेडियस, और रेडियस लेकर के एक बड़ा सर्कल बनाना है, जो कि ये बड़ा सर्कल बना हुआ है। और एक इसमें 60 mm का डायमीटर, मतलब 30 mm रेडियस लेकर के एक और इनिशियल सर्कल बनाना है। तो इसमें दो सर्कल बनाना है। एक तो ये सर्कल बनाना है, ये सर्कल बनेगा कितना, रेडियस रहेगी इसकी 55 mm और अगर डायमीटर देखा जाए तो 110 mm। और इसका जो रहेगा, इसका रेडियस रहेगी कितनी 30 mm और इसका जो डायमीटर रहेगा वो 60 mm रहेगा। तो इस तरीके से दो सर्कल ड्रॉ करना है। दो सर्कल ड्रॉ करने के बाद इन सर्कल को हमको 12 इक्वल पार्ट करने हैं। तो 12 इक्वल पार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर देते हैं और एक इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। दोनों को अगर इसके एक्सेस को मिला दिया जाए तो ये 4 इक्वल पार्ट तो हो गए। अब इसके 12 इक्वल पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हम इनका रेडियस, जैसे हम बड़े सर्कल का इक्वल पार्ट कर रहे हैं, तो जो भी इसका हमारे पास रेडियस रहेगा उस रेडियस के हमको 8 इक्वल आर्क लगाने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बी पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो बी पॉइंट पर डिवाइडर को रखेंगे और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम यहाँ आर्क लगा देंगे और यहाँ आर्क लग जाएगा उसी रेडियस से। और अगर हम इसको यहाँ रखते हैं डिवाइडर को तो एक यहाँ आर्क लग जाएगा और यहाँ आर्क लग जाएगा। और इसी को हम यहाँ रखते हैं डिवाइडर को तो यहाँ आर्क लग जाएगा और यहाँ आर्क लग जाएगा। इसको डिवाइडर को यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ आर्क और यहाँ आर्क लग जाएगा, ये वाला। तो इससे क्या होगा, इससे ये 12 इक्वल पार्ट में बट जाएगा और इसके नाम दे देंगे। ये है ए, ये बी और यहाँ आ जाएगा सी डैश और यहाँ आ जाएगा डी डैश। इसका अंदर भी नाम देंगे, ए डैश, बी डैश, सी और डी। पॉइंट के नाम दे देते हैं। पॉइंट के नाम देने के बाद इनके और बाकी के नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ऊपर नाम दें तो ये आ जाएगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, जहाँ पर इसमें हमने आर्क लगाए थे 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश। और बाकी ये ए बी सी डी को मिला करके 4 ये हो जाएंगे, 8 ये हो गए, तो 12 इक्वल पार्ट हो गए। अंदर वाले सर्किल में देखें तो अंदर वाले सर्किल में सिमिलरली करेंगे। ये ए डैश, बी डैश, सी और डी, 4 तो ये आर्क इक्वल पार्ट हैं। इसके बाद 8 और रहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहेंगे। तो 12 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब इनको इक्वल पार्ट होने के बाद इसको 20 सेंटर से लेकर के सभी लाइन को, इन पार्टों को मिला देना है। जैसे कि ये मिलाया हुआ है, इसको मिलाया हुआ है, इसको मिला देंगे। इसके रख करके इसको हम जब मिलाएंगे तो एक्चुअल आ जाएगा इसको। इस तरीके से सभी पार्ट को सीधा सीधा जहाँ जहाँ हमने आर्क लगाए थे उन पार्ट को इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से सभी में ड्रॉ करना, जो कि इसमें मैंने पेंसिल से किए हुए ड्रा है, इसको मैंने बताया हुआ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने पर इस तरीके से ये पॉइंट आएंगे। पॉइंट आने के बाद क्या करना है कि जो इसका, इस छोटे वाले का हॉरिजॉन्टली और बड़े वाले का वर्टिकली इस तरीके से पॉइंट मिलाना है और जहाँ इंटरसेक्ट हो उसको एक पॉइंट बना देना है। इसी तरीके से यहाँ ये वाला हमारे पास फिक्स रहेगा। यहाँ देखो तो ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली और यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसमें भी इसका हॉरिजॉन्टली, इसका वर्टिकली, यहाँ पर पॉइंट फिक्स हो जाएगा। इसका यहाँ पर हमारे पास पॉइंट फिक्स है। इसमें देखें तो इसका हॉरिजॉन्टली, इसका वर्टिकली, तो यहाँ पॉइंट फिक्स हो जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टली, इसका वर्टिकली, तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पॉइंट जो है तो रहेगा। इसमें भी देखें तो ये हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली, तो यहाँ पॉइंट फिक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो यहाँ फिक्स और यहाँ फिक्स पॉइंट हो जाएगा। इससे क्या करेंगे हम, इससे करने के बाद क्या होगा, ये पॉइंट आ जाएंगे। एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा
इस तरीके से सभी पॉइंट आ जाएंगे। इस तरीके से जिसमें इसमें आया हुआ पॉइंट है, इन पॉइंट को हम इसमें ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, ये पॉइंट आए हुए हैं। इन सभी को हल्की पेंसिल का यूज करना है। इसके बाद इसको फ्री हैंड से हम कोई कर्व बना सकते हैं। एक डार्क पेंसिल लेंगे या डार्क पेन लेंगे, उसके द्वारा हम इसको इस तरीके से इसको मिला देंगे तो ये कर्व रेडी हो जाएगा, जैसे कि इसमें रेडी किया हुआ ऑलरेडी। इस तरीके से ये कर्व बन जाएगा। तो कर्व बनाने को इसी को ही हम एलिप्स बोलते हैं। इसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है। इसका मेजर एक्सिस बताना है 110 mm और माइनर एक्सिस बताना है 60 mm के बराबर। इस तरीके से इसको ड्राइंग करना था।